नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परीक्षा प्रोटोकॉल में, जहां हम बात करते हैं सरकारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में, ताकि परीक्षा के प्रोटोकॉल को समझा जा सके। और आज हम बात करेंगे यूपीएसआई 2017 में पूछा गया ये प्रश्न था कि जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी फर्म को एफडीआई यानी विदेश निवेश करने के लिए क्या क्यों मजबूर करती है, या फिर क्या उसके फ़ायदे हैं। मजबूर नहीं, सुझाव किस लिए दिया जाता है। नीचे आपके ऑप्शन है सामने। Certain assets are worth more under foreign than local control. There are differences in cost of capital. या complete ownership of the local firm can harm the country. और इसके बाद है a foreign firm tries to prevent the leakages of its technology. हिंदी में ये प्रश्न एक बार देख लेंगे और आगे चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ओर। दोस्तों बात करते हैं एफडीआई होता क्या है। एफडीआई दोस्तों बाहर की वो कंपनियां होती हैं जो बाहर की कंपनी दूसरे देश में जाकर वहाँ पर पैसा लगाते हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, या फिर वहाँ की कोई किसी कंपनी में या किसी सरकारी स्कीम में, उसे बोलते हैं हम एफडीआई यानी कि विदेशी निवेश। ये 3 टाइप से किया जाता है। पहला होता है इक्विटी। इक्विटी मतलब जो विदेशी कंपनी है वो आई और उसने किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए, ये होता है इक्विटी के द्वारा। और इसके बाद आता है कन्वर्टिबल डिवेंचर। ये एक तरह का लोन होता है जो कोई विदेशी कंपनी किसी कंपनी को देती है भारत में, मान लीजिए, और उस लोन के बदले जब उसका एक मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है टाइम का लोन का, तो वह कंपनी एफडीआई जो होती है, विदेशी निवेश जिसने किया है, उसे उस रकम के शेयर्स दे देती है, उसका हिस्सा लौटा देती है। और तीसरा तरीका होता है री इन्वेस्टेड अर्निंग। यह वह अर्निंग होती है, मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी भारत में आई है और उसने यहाँ पे आके कंपनी लगाकर यहाँ से जो पैसा कमाया उस पैसे को दोबारा यहाँ पे निवेश कर दिया, ये होती है री इन्वेस्टेड अर्निंग। बात करते हैं एफडीआई कोटा क्या होता है। दोस्तों एफडीआई कोटा हमारी सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऐसा किस लिए? क्योंकि सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि एफडीआई जो विदेशी निवेश है उसकी किस सेक्टर में कितनी भागीदारी हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, पेट्रोलियम में 49% की हिस्सेदारी विदेशी निवेश वालों की हो सकती है, जबकि देखें तो टी के केस में ये 100% तक हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर में 74%, इंश्योरेंस सेक्टर में 79%। तो इस तरह से हर सेक्टर्स के लिए अलग अलग परसेंटेज डिसाइड करती है गवर्नमेंट। बात करते हैं एफडीआई को कहाँ पर अनुमति नहीं होती निवेश करने की। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो भारत की एकाग्रता या फिर देश की सुरक्षा से रिलेटेड होता है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी। दूसरा होता है चिट फंड कंपनीज, निधि कंपनीज और रेलवेज। तो ये कुछ ऐसी कंपनी है जहाँ पर एफडीआई यानी विदेशी निवेश नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं बेनिफिट्स क्या होंगे। जो विदेशी निवेश होता है वो होता किस लिए है। तो बेनिफिट्स, एक तो सबसे पहला है ब्रिंग्स कैपिटल। ये बाहर का पैसा, बाहर की पूंजी हमारे देश में लाता है। दूसरी चीज़, जब कोई बाहर की कंपनी यहाँ पर आएगी तो वो अपनी टेक्नोलॉजी भी साथ में लाएगी। तीसरी चीज़, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अच्छा होगा उनके आने से। भाई कोई कंपनी आई है मान लीजिए, तो उसके लिए सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तभी वह कंपनी यहाँ पे आकर निवेश करेगी। चौथी चीज़ होती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, यानी कि रोज़गार मिलता है। दूसरा, जो हमारे भारत की कंपनियाँ हैं उसमें एक अच्छा कंपटीशन जनरेट होता है। मान लीजिए जैसे आप कार्स के सेक्टर्स में देख सकते हैं, जैसे अभी कुछ कंपनियाँ आई हैं, एमजी हेक्टर, किया सेल्टोस जैसे ही आई हैं, तो टाटा ने भी अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है। तो ये चीज़ बनाती है हेल्दी कंपटीशन। दूसरी चीज़, जो हमारे एसेट्स हैं, जो संपत्ति है, वो फॉरेन कंट्रोल के अंदर ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। जैसे कि आप इसे आसान भाषा में समझें तो एक आदमी भारत की बनी हुई चीज़ खरीदने से ज़्यादा इम्पोर्टेड चीज़ की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हर जगह देखा जाता है इंसान की मानसिकता में। तो ये इस संपत्ति का वैल्यू बढ़ा देती है। बात करते हैं इसके डीमेरिट्स, यानी कि नुकसान क्या होता है। एक सबसे पहला नुकसान होता है थ्रेट टू पॉलिटिकल सोवरेनिटी। अगर उसे विदेशी निवेश करने वाली कंपनियों को ज़्यादा आज़ादी दे दी जाए तो क्या होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है हमारे इतिहास में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर पहले तो भारत में कारोबार किया और इसी के सहारे फिर भारत को अपना गुलाम बना लिया था। ठीक है। दूसरा होता है जो कंपटीशन है वो जो यहाँ की भारत की कंपनियां हैं उन्हें हर्ट कर सकता है, या फिर उन्हें पूरी तरह से
दबाया जा सकता है। अब वो कैसे होगा, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे यूनिलीवर है, इस कंपनी ने अपने क्षेत्र में मोनोपोली ला दिया है, और जबकि ये इसकी पेरेंट कंपनी ब्रिटिश की यूनिलीवर कंपनी है। तीसरी चीज़ है कि लैंड और प्रॉपर्टी के प्राइस में इंक्रीज होना। इसका एग्जांपल है, जैसे कि मुंबई में आपने देखा जो प्रॉपर्टी है उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। किस लिए? वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये कह सकते हैं फ़ायदा भी है और नुकसान भी, कहीं कहीं पर ये फ़ायदा होगा, कहीं पर नुकसान। जबकि बात करें अगर दोस्तों, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके कम होने का ही एक सिंपल फ़ायदा नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान यहाँ पर डॉलर में जो चीज़ अमेरिका में ख़रीद सकता है, यहाँ पर उसी डॉलर में, जैसे डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है तो उसी डॉलर में यहाँ पे वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है। तो अगर ये फ़ायदा होता तो हम इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो इंसान बाहर से आकर भारत में निवेश किस लिए करेगा, जबकि यहाँ पर पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम अलग है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आकर उसे तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा और सरकार को ज़्यादा हिस्सा देना पड़ेगा। इससे अच्छा तो वो वहीं पर रहकर अपना एक अच्छा पोर्टोफोलियो इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल ही चुका होगा। इसका आंसर है जो एसेट्स है वो फॉरेन कंट्रोल के अंदर ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। ऐसे ही और यूपीएसआई के पिछले प्रश्नों के लिए जुड़े रहें परीक्षा प्रोटोकॉल के साथ, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।